क्या 2025 तबाही का साल है? क्या 2025 बर्बादी का साल है? हर सुबह अखबार खोलो तो बस बर्बादी और तबाही की खबरें। टीवी देखो तो बर्बादी और तबाही की वीडियोस दिखाई पड़ते हैं। हर रात सोने से पहले इस बात का डर सताता है कि पता नहीं भगवान कौन सी आपदा आ जाए। पंजाब डूब रहा है, अफगानिस्तान कांप रहा है, सूडान में मलबा बरस रहा है, हिमाचल बह रहा है, गुड़गांव तैर रहा है और माता वैष्णो का धाम वहाँ तो आस्था भी मलबों में दब गई। अब इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठता है कि लोग जाए तो जाए कहाँ। कुंभ नहाने गए तो वहाँ भगदड़ में मर गए, रेलवे लाइन पर पहुँचे तो कुचल गए, मैच का जश्न मना रहे थे तो हादसों में उलझ गए, प्लेन में चढ़े तो आसमान में उड़कर सुहा हो गए, घर में बैठे उत्तराखंड में तो दीवारें ढह गई और भगवान के दर पर पहुँचे तो वहाँ भी मौत पीछा नहीं छोड़ी। हर रात सोने से पहले इस बात का डर है कि क्या हम जिंदा रहेंगे। प्रकृति 2025 में तू कितना इम्तिहान लेगी। प्रकृति तू तो माँ है हमारी, जीवन दायिनी। तेरा रूप हरी भरी वादियाँ, बहती नदियाँ, शांत पर्वत जो सुकून देते थे। लेकिन 2025 में ये रौद्र क्यों, ये क्रोध क्यों, ये तबाही क्यों, ये सजा क्यों, ये बेरहम कहर क्यों। कहीं पर भूकंप, कहीं पर चीखे, कहीं पर सैलाब, कहीं भूस्खलन, कहीं मलबा, कहीं आस्था की राह पर मौत। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं 2025 बस कर, क्योंकि हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। जो मर गए वो खौफ में मरे और जो जिंदा है वो पल पल डर कर मर रहे हैं। और आज इस मौत की कहानी की शुरुआत हम पंजाब से करेंगे। डूबता हुआ पंजाब देश का वो राज्य है जिसे अन्न का भंडार कहते हैं। लेकिन आज पंजाब पानी के सैलाब में डूबा हुआ है। अफसोस ये है कि पंजाब की तस्वीरें देश के लोगों को जगा नहीं पा रही। देश की मीडिया में प्रमुखता से वो चल नहीं रही है। सतलज से लेकर व्यास और रावी नदियाँ उबाल पर है। अगस्त सितंबर 2025 में भारी बारिश और भाखड़ा, पौन और रंजीत सागर डैम से छोड़े गए पानी में तबाही मचाकर रख दिए। गुरदासपुर से लेकर कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर और तरनतरा, फाजिल्का जैसे जिला ज़्यादा प्रभावित थे। 1300 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो गए। 3 लाख एकड़ से ज़्यादा फसलें बर्बाद हो गई है। 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 2.5 लाख ऊपर से जैसे लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। लोग अपने घरों खेतों को छोड़कर गुरुद्वारों में, अस्थायी सरोवरों में शरण ले रहे हैं। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके देश का पेट पाल रहे थे, आज वो किसान भूखे हैं। उनका खेत पानी में डूब रहा है, घर बह गया है। एक किसान ने कहा कि हमारे साल भर की कमाई खेतों में लगी थी, अब सब कुछ बह गया है, सामने मौत दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये जाएगी तब भी मन में सवाल रहेगा कि बच्चे भूखे हैं, उन्हें मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज ये सिर्फ पंजाब का दर्द नहीं है, ये सिर्फ एक किसान का दर्द नहीं है, उन लाखों लोगों का दर्द है जिनका सब कुछ इस बाढ़ ने छीन लिया। खराब क्लिनिक सिस्टम, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन ने आपदा को भयानक बना दिया। सेना एनडीआरएफ ने लोगों को बचाया, लेकिन लाखों लोग अभी भी ऐसे हैं जो पानी में फंसे हैं, भूख ठंड से जूझ रहे हैं और पंजाब इस वक्त कहर में है। हालांकि पंजाब के सितारे जो है वो सामने आएंगे, लेकिन सितारों से अकेले काम नहीं चलेगा। प्रकृति को भी अपना रौद्र रूप दिखाना बंद करना होगा। सरकारों को ध्यान बढ़ाना होगा, मीडिया को इसे दिन रात दिखाना होगा, तब जाकर पंजाब के लोगों की सही मदद हो पाएगी। लेकिन मदद की गुहार में अफ़गानिस्तान भी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ज़मीन काँप रही है, उम्मीदें टूट रही है। अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जो पहले से ही युद्ध, गरीबी, अस्थिरता से जूझ रहा है, अब प्रकृति की मार भी झेल रहा है। तालिबान की शासन के बाद दुनिया ने अब अफ़गानिस्तान से मुंह मोड़ लिया है।
दुनिया ने उनको साथ देना, पैसा देना बंद कर दिया था। लेकिन सितंबर 2025 में जो 6 रिक्टर स्केल में भूकंप आया, उसने तबाही मचा दी। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर नीचे था, जिसने भूकंप की गति को बढ़ाया। और हालत ये है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। बाकी किसी देश में यदि इतनी आपदा है तो दुनिया के दूसरे देश सामने आते हैं। लेकिन कहानी इसकी बार अफ़गानिस्तान की है, इसलिए मदद उस बड़ी संख्या में नहीं आई। भारत ने दिल दिखाया, लेकिन क्या वो काफ़ी है? लेकिन ये सोचने वाली बात है। अफ़गानिस्तान के पास सोर्सेज नहीं है। अफ़गानिस्तान के लोग मदद मांग रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जो आंकड़े हम बता रहे हैं वो सिर्फ एक आंकड़े नहीं है। उस आंकड़े के पीछे एक कहानी है। जो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए एक मलबे के ढेर में दब गई। एक पिता जो अपने घर परिवार की रोटियों के लिए कमाने निकला था, वो एक घर में ढह कर मर गया। जिस जगह पर यह भूकंप आए थे वो मिट्टी के इलाके थे। पूरे उलट पुलट हो गए। परिवार ख़त्म हो गए। गांव मलबे में तब्दील हो गया। अफ़गानिस्तान का ढांचा, अफ़गानिस्तान की बॉर्डर लाइन, ख़राब बुनियादी ढांचा, पहले की कमज़ोर अर्थव्यवस्था ने इस आपदा को और भयानक बना दिया। राह कर चल रहा है, लेकिन सड़कें, बिजली, संचार, रास्ता सब बंद हो चुका है। लोग ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, बिना खाना, बिना पानी। भारत की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन चुनौतियाँ इतनी बड़ी है जो राहतकार वहाँ बौने पड़ गए। लोग सब वहाँ कह रहे हैं कि सब खत्म हो गया। लोगों ने अपने बच्चे को मलबे में दबते हुए देखा है। अब शब्द नहीं बचे हैं। ये दर्द सिर्फ आज एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि हर उस देश का है, उस अफ़गानिस्तान का है जो दुनिया से पहले ही कट चुका था। अब वो टूट चुका है और आज वो प्रकृति से सवाल पूछ रहा है कि हे प्रकृति, हे अल्लाह, इतना गुस्सा क्यों? अफ़गानिस्तान से इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्यों? वैसे नाइंसाफ़ी सूडान में भी हुई है। सूडान में गृह युद्ध और भूखबंदी पहले से ही तोड़ रही है। 2025 में बारिश ने भूस्खलन का बहुत गौर फरमाया। भारी इलाकों में मलबा गिरने से गांव के गांव समाप्त हो गए। आतंकवादी आंकड़ों की माने तो 1000 व्यक्तियों से ज़्यादा मरकर तबाह हो गए। एक गांव पूरा का पूरा तबाह हो गया। उस गांव में एक व्यक्ति जिंदा बचा है। आप सोचिए, इतने हजारों सैकड़ों व्यक्तियों के बीच एक व्यक्ति जिंदा बचा है। तो हे ऊपर वाले, इतना कहर ना कर। भगवान से आप भी विनती करें और हम सब भी विनती करेंगे। तो आज की वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। राम राम।